चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज में 4.1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या बोल रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करेंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब हमको ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल हमारे पास है। ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 100 दे रखे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि जो इसका रेडियस वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि आई की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.40 एम्पियर, या इसे लिख सकते हैं हम 40 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यह आप सबको पता होगा इतना। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अगर आप लोगों को याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता कितना है। अगर आपको ध्यान है तो देखिए, इसके सेंटर की बात करें तो ये हम बोलेंगे BC इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI/2R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ अगर आपको ध्यान हो कि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है इसका मतलब इसकी वैल्यू पुट करिए तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अगर n की बात की जाए तो n है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, या 100 को हम लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर 2। अभी तक हम म्यू नॉट n तक पहुँचे हैं। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये है 40 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर अपॉन में 2। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -2, इतना दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब देखिए अगर इसको काटा पीटा जाए तो कैसे काटा देंगे, यहाँ से देखिए 8 दूनी कितना होगा 16, और ये 4 दहा पे 40 और 4 चौक को 16। ठीक है, आप काटेंगे तो कट जाएगा, ये हो गया। अब देखिए बचा क्या है, बचा यहाँ पे है पाई, तो पाई इंटू, अब क्या बचा देखो यहाँ पे 10 की पावर -7 है। ठीक है, अच्छा 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 क्रॉस कर दें, फिर ये प्लस है तो +2 कर देंगे, ये 10 की पावर 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, तो +1 कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए कि जो BC की वैल्यू आ रही है इसको हम लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू 10 की पावर -4 आएगा, क्योंकि 3 और ये 7 है तो घटाओगे तो 4 बचेगा, इतना टेस्ला आएगा। तो जो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर यह आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4.2, जरा इसे देखिए। क्या बोल रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो ये क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 35 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि इसमें 35 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आगे की बात की जाए तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि अच्छा हाँ, इससे बोल रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जरा इसे समझिए। अगर इसमें बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, या किसी वायर के कारण किसी डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर, यहाँ पे r मान लो, किसी r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है।
अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप जानते हैं कि ये बी पी इज इक्वल्स टू, ये आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब सारी वैल्यूज पुट की जाए तो देखिए आप सबको वैल्यू पता है। अच्छा, आई की वैल्यू दे रखी है 35 एम्पियर। ठीक है, अगर हम R की बात करें तो R आप लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये आएगा। ठीक है, अगर हम म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें पुट करें तो बीपी की वैल्यू आ जाएगी, यानी बीपी इज इक्वल्स टू 4π इंटू 10⁻⁷। अगर आई की बात करें तो आई आपका 35 दे रखा है, 35 अपॉन में 2π इंटू आर की वैल्यू जो दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻2, तो हम लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻2। अगर 2π से बात की जाए तो ये 2 टाइम क्रॉस होगा, 2 से क्रॉस करें तो ये 10 टाइम में क्रॉस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए ये आपका 10⁻1 है क्या, बिल्कुल, तो 10⁻1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस से जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल्स टू आ गया 35 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 8 में से 2 घटाएंगे तो -6 बचेगा। ठीक है, -6 बचेगा, तो बीपी की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर। तो इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.3 की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4.3। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है, और इसमें करंट जो है वो 50 एम्पियर फ्लो हो रही है, और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रखा गया है। तो जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन अगर बात करें तो अगर आपको ये पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ रखा गया है, ये साउथ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ, इसका मतलब वायर कुछ ऐसे रखा गया है। वायर में अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बात समझ में आ रही है? कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो ये करंट फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर के बराबर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है कि इससे ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन का मतलब इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ एक पॉइंट P मान लेते हैं। बोल रहा है कि ये 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए और उसकी डायरेक्शन बताइए। ये दोनों क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जरा इसे समझिए। आपको ये वैल्यू दे दी गई है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि किसी वायर से किसी r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करें तो म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको पता है कि 4π इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे I की बात करें तो I अपने को दे रखा है 50 एम्पियर के बराबर। अगर R की बात करें तो ये दे रखा है 2.5 मीटर के बराबर। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर देंगे। जब सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो यहाँ से BP की वैल्यू जो आएगी, यानी BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू I की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पर हम रख देंगे 50 अपॉन में, अपॉन 2π, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, तो यहाँ पर रखिए 2.5।
इससे क्रॉस करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। अगर इससे आप क्रॉस करेंगे तो ये 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20 × 40, तो बी पी इज इक्वल्स टू लिखेंगे 40 × 10⁻⁷, या इसे हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶। तो बीपी की वैल्यू आ गई इतना टेस्ला के बराबर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इतना आंसर आएगा। अब बात कर रहा है कि इस पॉइंट पे या इस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर रहेगा। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए इस पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर, तो हमारा करंट किधर है, नीचे की तरफ, अंगूठा को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे ये जो फिंगर्स हैं इनको राउंड करेंगे। तो जब ऐसे राउंड करेंगे ना, तो यहाँ पे इस एरिया में तो ये अंदर जाएगा, लेकिन इस एरिया में ऐसे बाहर आएगा। और बाहर आने का यहाँ मतलब ये है कि इस वायर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी, आउटवर्ड द प्लेन। किधर, आउटवर्ड द प्लेन। और आउटवर्ड द प्लेन का मतलब किसकी तरफ, साउथ डायरेक्शन में। किसकी तरफ, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ये होगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी यहाँ पे आउटवर्ड द प्लेन, ठीक है। सॉरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आउटवर्ड द प्लेन, ठीक है। और आउटवर्ड द प्लेन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया था, ईस्ट डायरेक्शन में ये है, तो ये ऊपर की तरफ ही आएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस वायर के परपेंडिकुलर आएगा और आउटवर्ड साइड आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए, अब हम बात करेंगे 4.4 की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.4 है। जरा इसे समझिए। बोल रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन दोनों हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा, जरा इसे समझिए। बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक जो करंट कैरिंग वायर रखा गया है जिसमें 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा गया है। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है, ठीक है। सॉरी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मतलब इधर की तरफ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो बोल रहा है कि 90 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इतना बोल रहा है। आगे हमसे क्या बोल रहा है कि एक मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए कितने पॉइंट पर, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। मतलब इस लाइन के अंदर एक पॉइंट है, इस लाइन के अंदर ऐसे डॉट बना दीजिए, एक पॉइंट है P, और वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, वो पॉइंट है 1.5 मीटर। तो R की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर बिलो द लाइन, ठीक है। बिलो द लाइन का मतलब इसी लाइन के एकदम अंदर की तरफ, ठीक है। इतने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जैसे आप ये समझ लीजिए, ये है मार्कर, और इस मार्कर में आप सपोज कर लीजिए कि करंट जो है वो इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और इससे R डिस्टेंस पर, इससे, अब देखिए ये है R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से इसे समझिएगा, इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसे अगर देखें तो सारी अच्छा, इससे R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर से BP इज इक्वल्स टू μ0 I/2πr, ये होगा हमारा, ठीक है। अब सारे वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए I की वैल्यू कितना दे रखा है, 90 एम्पियर दे रखा है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखा है। और यहाँ पे अगर μ0 की बात करें तो μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये दे रखा है, ठीक है। अब समझिए आगे, सारी वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट किया जाएगा, ठीक है।
और जब पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू है 90 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 90 अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई तो ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, तो ये आ गया 1.5। 2 पाई से क्रॉस करेंगे तो 2 टाइम ये कटेगा, ठीक है। अगर हम इसको काटें तो ये 60 टाइम कटेगा, ठीक है। 15 छके 90 होता है, 15 6 90, तो ये आ जाएगा 60 टाइम। आप इसे कट करिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया, बी पी इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा, 120 इंटू 10⁻⁻7 ये आ गया। तो हम अगर इसे लिखना चाहें तो 1.2 इंटू 10 की पावर या 1.20 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला ऐसे लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए ज़रा अब इसको समझिए तो। अच्छा, इसमें क्या बोला गया था, 4.4 की ये करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, करंट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो अब समझिए कि अगर इससे जो मतलब ये है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा ना वो अंदर की तरफ रहेगा। किधर रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में ये बोलेंगे कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और बोल देंगे एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे या तो बोल देंगे कि साउथ, किधर की तरफ रहेगा, कि साउथ की तरफ, टूवर्ड्स साउथ, ऐसे बोल देंगे कि ये डायरेक्शन क्या रहेगी, टूवर्ड्स साउथ। ये साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अपन बात करेंगे 4.5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4.5, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर ले लेते हैं, और ये वायर किधर रखा गया है, एक वायर है। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है, ऐसा मान लो। अब यहाँ पे समझो, इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमसे ये बोल रहा है कि एंड एक लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट एंड 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बोल रहा है ना कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर एक वायर रखा गया है, ठीक है। कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी लेंथ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का जो एंगल है ना, लेंथ के बीच का एंगल वो 30 डिग्री दे रखा है। अब सिंपल क्वेश्चन है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो 0.15 टेस्ला के बराबर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0.15 टेस्ला के बराबर है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हमसे बोल रहा है कि आप बताइए ना फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। मतलब जो वायर है इसके पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताइए। तो देखिए, जब भी अपने को करंट दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हो और एंगल दिया हो
लेंथ दिया हो तो हमेशा यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यानी कि जो फोर्स का फार्मूला होता है या इस वायर के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स होता है आई बी एल साइन थीटा के बराबर, ठीक है, ये होता है। अब हमसे पूछा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम यहाँ से F बाई एल लिखेंगे और ये आ जाएगा आई बी साइन थीटा के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो F बाई एल ये तो ठीक है। I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 एम्पियर, पुट करिए 8 एम्पियर इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.15 इंटू साइन 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से क्रॉस करिए 4 टाइम, ये 15 चौक को कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये आ जाएगा 0.60 ये वैल्यू हमारी होगी। सॉरी एक मिनट, 0.60, हाँ ठीक 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 ठीक, आंसर सही है। तो F बाई एल की जो वैल्यू है 0.60 न्यूटन पर मीटर है और यही हमारा आंसर होगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस वायर के पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0.60 न्यूटन पर मीटर के बराबर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4.6 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.6 है। ज़रा यहाँ समझिए, बोल रहा है कि अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड perpendicular to the axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? बोल रहा है कि वायर जो है उसके वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये रहा आपका एक सोलेनॉइड, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि ये आपका सोलेनॉइड है, और बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा। अरे भैया बन जाओ, ये हो गया। ये आपका सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम एक वायर रख रहे हैं, ठीक है, और एक वायर इसके परपेंडिकुलर रख रहे हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक वायर रख रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि अच्छा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.27 टेस्ला के बराबर दे रखी है, ठीक है, ये हमको दे रखा है। आगे की बात करते हैं। बोल रहा है कि 0.3 सेंटीमीटर वायर, जो वायर है इस वायर की जो लेंथ है वो 0.3 इस वायर की लेंथ 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है आपका 10 एम्पियर के बराबर, ठीक है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको ये बोल रहा है ना कि इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स बताइए, ठीक है। अच्छा ये सोलेनॉइड ना भी बनाए ना तब भी काम हो गया होता है, ठीक है, क्योंकि अगर बात करें कि इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हम मान लेते हैं, या तो इधर मान लो या तो इधर मान लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल की बात करें, जैसे ये लेंथ है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमसे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल, लेंथ, ये सारी चीज़ें दे रहा है और हमसे पूछ रहा है एफ। तो एफ जो होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू आई, और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर इंटू बी, बी की वैल्यू है 0.27 इंटू एल, और L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इसको 3 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये मीटर में आ गया, तो हम इसे लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर इंटू साइन 90, साइन 90 ये लिख देंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 सॉरी, एफ इज इक्वल्स टू अब आ जाएगा, देखिए 27 का 3 में गुणा करते हैं ना तो 81 आता है। कितना आता है? 81। तो ये आ गया 81, 2 डिजिट पे ये क्या है पॉइंट, इंटू ये 10 की पावर 1 है, यहाँ भेजिए तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.081 न्यूटन। तो जो इस वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स है वो 0.081 के बराबर होगा। ठीक है, 0.081 न्यूटन के बराबर होगा, ये हमारा आंसर है, ध्यान रहेगा। चलिए चलिए तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4.7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.7 है। देखिए ज़रा इसे क्या बोल रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B carrying a current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 स्ट्रेट वायर हैं, ठीक है, दोनों में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसे I1 मान लीजिए और ये 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये A वायर और ये B वायर है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है 5 एम्पियर। ठीक है, इतना दे रखा है। फिर बोल रहा है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे हमसे बोल रहा है कि A जो है A की 10 लेंथ, A की लेंथ हम 10 मान लेते हैं, तो A के 10 मीटर लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ज़रा ध्यान से इसे समझिएगा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम ऐसा बोल दें कि जो लेंथ ऑफ A है उसकी वैल्यू मतलब वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फोर्स बताना है। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है कि अगर 2 वायर हों, किसी डिस्टेंस पर हों, उनमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो उनके फोर्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है? वो होता है F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि अगर कोई 2 वायर दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो ये होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है केवल और केवल F। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि F की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से L को मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं तो देखिए यहाँ पे R है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर ये बन जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ अगर पुट किया जाए तो यहाँ से F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 ये होता है, इंटू I1 की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 रखिए। I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? I2 की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रखिए। अब देखिए L लेंथ, और लेंथ की बात करें तो लेंथ 10 सेंटीमीटर था और इसे मीटर में चाहें तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो लेंथ ये आ गया, तो इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ये आ गया, अपॉन में अपॉन 2 पाई R, तो 2
पाई और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर -2, तो ये लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -2। इतनी बात ठीक है। अब देखिए 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 गया, 2 से 2 ये गया, 4 2 ज़ा 8 ये हो गया। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 होगा, तो f की वैल्यू ये 20 इंटू, अब देखिए ये 10 है तो 10 की पावर 1 तो है ही है, ठीक है। तो इसका क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये 200 आ जाएगा इंटू, अब ये केवल बचा 10 की पावर -7, ठीक है, 10 की पावर -7 ये बचा। अब देखिए f इज इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू ये है 10 की पावर -7, तो f बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो a लेंथ का वायर है, इसके 10 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4.8। जरा इसे समझिए। बोल रहा है यहाँ पे कि अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन्स ईच। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इफ़ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो देखिए ये दिया गया है जैसे सोलेनॉइड, ठीक है, ज़रा इसे समझिएगा। ये सोलेनॉइड दिया गया है और इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी गिवन है, ज़रा उसके बारे में देख लें। तो जो लेंथ दिया गया है वो लेंथ है आपका 80 सेंटीमीटर, तो लेंथ है 80 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो आप लिखेंगे 80 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के बराबर, ये लेंथ है आपका, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इसमें 5 लेयर है, मतलब इसको लपेटा गया है तो 5 लेयर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेयर्स कितने हैं, तो लेयर्स हैं 5। अब बोल रहा है कि हर एक लेयर में 400 टन्स है। तो टन्स की बात करें तो टन्स कितने हैं, 400 टन्स है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो इसका डायामीटर है 1.8 सेंटीमीटर के बराबर है। एक बात याद रखिए, जो लेंथ की वैल्यू है क्या डायामीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा दिख रही है क्या, तो डायामीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा दिख रही है। तो सोलेनॉइड में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं B इनसाइड या B इन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये n निकालना है, क्योंकि जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद और कुछ हमको, हाँ, और बोल रहा है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आपका 8 एम्पियर के बराबर। अब हमको बताइए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट NI, ठीक है। अगर n की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये है। लेयर कितने हैं, 5, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 400 टर्न्स है। तो 5 लेयर में कितने टर्न्स होंगे, तो 5 लेयर में टर्न्स होंगे 5 इंटू 400 यानी कि 2000। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया n की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। लेंथ की बात करें तो आप तो लेंथ देख रहे हो कितना है, कितना दे रखा है 80 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के बराबर ये लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो अब हमसे को बताना है इसकी वैल्यू B इन की। अच्छा उसके पहले एक और चीज़ देखिए
जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज इसमें अगर पुट करें तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी इन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू, अब देखिए ज़रा इसको इधर लिख दें यार, और आई की वैल्यू चलो यहाँ पे बी इन इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब देखिए n की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो n की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में ये आ गया आपका जो लेंथ है वो कितना है 80, तो 80 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, सॉरी 80 इंटू 10 की पावर -2 ये आ गया है, ठीक है। अब n की वैल्यू पुट करिए, तो जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में बात करें तो अपॉन में कितना दे रखा है 80 इंटू 10 की पावर -2 ये दे रखा है, ठीक है। अब i बचा हुआ है, म्यू नॉट n तो हो गया, i की वैल्यू कितनी है, तो i की वैल्यू यहाँ पे है आपका, i की वैल्यू कितनी 8 एम्पियर, आप यहाँ पे रख दीजिए 8 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए इसे कट किया जाए तो यहाँ पे 8 दहाँ पे 80, 10 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बी इन इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो 4 दूनी कितना होगा 8, तो ये 8 पाई आ गया इनटू, अब ध्यान से देखिए ये 10 की पावर -7 है, ये +3 है, ये ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, ये 10 की पावर 1 होगा ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, ठीक है, इतना आएगा। अब ये आएगा बी इन इज इक्वल्स टू 8 इंटू, इसकी बात करें तो 3.14 इंटू 10 की पावर, अब देखिए 3 2 5 और ये 7 1 8, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई की जाए तो बी इन इज इक्वल्स टू 8 चौक को 32, 8 एकम 8 और मतलब 8 और 3 कितना होगा 11, ठीक है, और 8 3 24, 24 से 25 ये आ गया 2 डिजिट पे ये इंटू 10 की पावर -3, तो बी इन अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2.5, इसको इधर लेके आइए तो 2.512 इंटू 10 की पावर यहाँ -2 बचेगा और इतना टेस्ला, यही आंसर होगा, ठीक है। 2.5 ये अपना आंसर क्या आ गया है, आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला के बराबर। अब देखिए ये आ गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ कैलकुलेट करना होता है, आपको यहीं पे केयर करना होता है सबसे ज़्यादा। अगर ये आपको करना आ गया मतलब सोलेनॉइड का कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन लोग क्या करते हैं n कैलकुलेट नहीं करते, वो डायरेक्ट n इसी को टिप देते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि यही है, लेकिन n एक्चुअल में क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए।